नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 स्कोप और मैं हूं नवीन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बेगूसराय गोलीकांड को प्रशासनिक विफलता करार दिया है और इसे सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने महागठबंधन में जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करने और कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करने की भी मांग की है। हमें लगता है कि बिहार में जो बदलाव हुआ इससे देश भर में तो एक अच्छा संदेश गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को कब्जा कर लिया था, जिस तरह से पटना में आकर के नड्डा साहब बोल के गए कि देश में अब एक ही पार्टी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अमित शाह आए दिन कह रहे हैं कि 40 साल 50 साल राज करेंगे, ये जो पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक पूरा ऐलान लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, तो इसके खिलाफ बिहार से एक पूरे देश में ये भरोसा जगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है आरएसएस की, इसको नाकाम कर सकते हैं। और इसलिए हम तो समझते हैं कि बिहार का जो मॉडल है महागठबंधन का, ये देश का मॉडल बनना चाहिए और इसी हिसाब से पूरे देश में व्यापक विपक्षी एकता बननी चाहिए कि पूरे बिहार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार की ओर से घोषित हो और महागठबंधन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हम अमली जमा पहना सकें। तो इस पर पूरे बिहार में हम लोग कोशिश करेंगे, जनता के मुद्दों पर भी आंदोलन चले। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बेगूसराय गोलीकांड पर दुख जताते हुए कहा है कि इस घटना से लोग दहशत में हैं। ये घटना बताती है कि अपराधी किस तरीके से राज्य में बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री अपने मन की कर रहे हैं, मंत्री मीटिंग छोड़कर भाग रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे रहे हैं। सरकार को दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश के प्रधानमंत्री दावेदारी पर उन्होंने कहा कि अभी नई नई घोषणाएं सुनने को मिलेंगी, सत्ता से मीलों दूर हैं फिर भी सपने देख रहे हैं। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये बोलने में क्या लगता। केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो अभी तो रोज़ नई नई घोषणा आपको सुनने को मिलेगी, जिनको जो कभी सत्ता से 1000 मील दूर हैं, जिनकी विपक्षी एकता का प्रयास पहले ही समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने परसों कह दिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम का बयान था एक समय में कि अगर राक्षस के साथ भी समझौता करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सीपीएम कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। तो जहां विपक्षी दलों में इतना बिखराव है, तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दलियों का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। जो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत है, हम तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते। नहीं, देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो हर मामले में देर सवेर हो जाती है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की घटना घटी है, इससे लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। और अब इनकी सरकार के जो विधायक और मंत्री हैं वो मनबड़ू होते जा रहे हैं। कल ही नवादा के अंदर राजवल्लभ यादव, जो एक बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी विवाह यादव, वो नवादा के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में घुस जाती हैं और अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, हंगामा करती हैं, और समीर महासेठ को वहाँ से भागना पड़ता है। लिटरली उनको वहाँ से भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करनी पड़ती है। तो विधायक जो है वो, उसके निगाह में मंत्री का कोई महत्व नहीं है और मंत्री को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करना पड़ता है। बीमा भारती अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप लगा रही है, और उससे जो सुधाकर सिंह है वो करे कि मैं चोरों का सरदार हूँ, और आज भी अपनी बात पर कायम है। तो वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, और कोई मंत्री मुख्यमंत्री से बिना बात किए
और छोड़कर मीटिंग चला जाए, इससे बड़ा मुख्यमंत्री का अपमान क्या होगा। तो उनका जो प्रभाव